Welcome to the Dreamverse 786 YouTube channel, where motivation, emotions, and inspiring stories come to life. New here? Join our journey by subscribing to the channel. And don't forget to tap the bell icon, so you never miss an update. अस्सलामुअलैकुम। ड्रीमवर्स में खुश आमदीद। अगर हम कुरान पाक का बगौर मुताला करें तो ये हकीकत वाज़े होती है कि बरी ताला ने अपने तमाम अंबिया और रसूलों को अजीम तरीन शान अता फरमाई है। लेकिन जब बात इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो खालिकी कायनात ने अपने हबीब को महबूबियत का वो मुनफरिद और लाजवाल मकाम अता फरमाया जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। इस बेपनाह मोहब्बत का आलम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अलग रखा ही नहीं, बल्कि जहाँ कहीं भी कुरान में दो हस्तियों की इताअत का हुक्म दिया वहाँ अलग अलग ज़मीरें इस्तेमाल करने के बजाय वाहिद यानी एक ही ज़मीर का इंतखाब फरमाकर वाज़ेह कर दिया कि मुस्तफ़ा की इताअत ही दरअसल अल्लाह की इताअत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा ही अल्लाह की रज़ा है। इसी मुनफरिद मकाम को बयान करते हुए सूरह अलम नशरह में इरशाद फरमाया गया, और हमने आपकी खातिर आपका जिक्र अपने जिक्र के साथ मिलाकर बुलंद कर दिया। इस बुलंदी का आलम यह है कि खालिकी कायनात ने अपने नामे नामी के साथ अपने हबीब का नामे गिरामी यूं जोड़ दिया है कि कायनात की हर अहम और मुकद्दस तरीन इबादत उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं हो पाती। जरा सोचिए, खुतबा जुमा हो या कलमा तौहीद, दिन में 5 मरतबा गूंजने वाली अजान हो या उसके बाद की इकामत, हमारी रोजाना की नमाजें हो या तशहुद, और यहाँ तक कि कोई भी दुआ और इताअत का कोई भी अमल, ये सब ऐसे मकामात हैं जहाँ जब तक अल्लाह के नाम के साथ इसमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर शामिल ना हो वो बारगाही इलाही में कबूलियत का शर्फ पा ही नहीं सकते। जब कायनात के तमाम शायर और इबादत जिक्री मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर अधूरी हैं, तो फिर इस खास अमल की शान क्या होगी जिसे कायनात दरूदो सलाम कहते हैं। ये दरूदो सलाम महज एक वजीफा नहीं बल्कि तमाम इबादत का निचोड़ और इनकी असल रूह है जिसके फजाइल और बरक़ात पर मुश्तमिल ईमान अफरोज अहादीस मुबारका अब हम समात फरमाते हैं। हजरत औस बिन औस रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से जुम्मे का दिन सबसे अफजल है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी दिन उन्होंने वफात पाई, इसी दिन सुवर फूंका जाएगा और उसी दिन क़यामत की सख्त आवाज जाहिर होगी। बस उस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारा दरूद आप पर किस तरह पेश किया जाएगा जबकि आपका जसदी अतहर खाकी कब्र में तशरीफ फरमा हो चुका होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जमीन पर अंबियाए किराम के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। और दीगर रिवायात में मिलता है अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा है और उन्हें अल्लाह की तरफ से रिस्क दिया जाता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, तुम में से क़यामत की होलनाकियों और उसके मुख्तलिफ मराहिल में सबसे ज्यादा निजात पाने वाला वो शख्स होगा जो दुनिया में तुम में सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजने वाला होगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दफा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दरूद बसूरत रहमत भेजता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 100 मरतबा दरूद बसूरती रहमत व बरकत भेजता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उसकी आंखों के दरमियान निफाक और जहन्नम की आग से बरात लिख देता है, और अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसका ठिकाना शुहदा के साथ करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि एक बुलंद आवाज वाला यमनी देहाती बदू अपनी सुर्ख ऊँटनी के साथ उधर आया। उसने अपनी ऊँटनी मस्जिद के दरवाजे के सामने बैठाई और खुद आकर हमारे साथ बैठ गया। फिर जब उसने अपना वावेला खत्म कर लिया तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँटनी जो देहाती के कब्जा में है ये चोरी की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इस पर कोई दलील है? सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि अगर इस अराबी पर चोरी की गवाही मिल जाती है तो उससे अल्लाह का हक लो, यानी उस पर चोरी की हद जारी करो, और अगर चोरी की शहादत नहीं मिलती तो उसको मेरी तरफ लौटा दो। रावी बयान करते हैं
کہ پھر اعرابی نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے اعرابی, اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, وگرنہ میں تمہاری حجت سے دلیل پکڑوں گا. بس اسی اثناء میں دروازے کے پیچھے سے اونٹنی بول پڑی اور کہنے لگی, قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, نہ تو اس شخص نے مجھے چوری کیا ہے اور نہ ہی اس کے سوا میرا کوئی مالک ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس نے اس اونٹنی کو تیرا عذر بیان کرنے کے لیے قوت گویائی بخشی. اے اعرابی, یہ بتا تو نے سر جھکا کر کیا کہا تھا؟ اعرابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے کہا, اللہ تو ایسا خدا نہیں ہے جسے ہم نے پیدا کیا ہو, اور نہ ہی تیرے ساتھ کوئی اور الہ اور رب ہے کہ ہم تیری ربوبیت میں شک کریں. تو ہمارا رب ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں, اور کہنے والوں کے کہنے سے بھی بہت بلند ہے. بس اے میرے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج, اور یہ کہ مجھے میرے الزام سے بری کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس رب کی قسم جس نے مجھے عزت کے ساتھ مبعوث کیا, اے اعرابی, میں نے دیکھا کہ فرشتے تمہاری بات کو لکھنے میں جلدی کر رہے ہیں, بس تو کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کر. ان روح پرور اور ایمان افروز احادیث مبارکہ سے یہ بات روزی روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا, جہاں ہماری آخرت کی ہولناکیوں سے نجات کا ضامن ہے, وہاں دنیا میں بھی ہر مصیبت, تہمت اور پریشانی سے خلاصی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. فرشتوں کی دعائیں اور رب العزت کی رحمتیں سب کچھ درود پاک کے انوارات سے وابستہ ہے. خوش بخت ہے وہ زبانیں جو ہر وقت اس ذکر جمیل سے تر رہتی ہیں, اور خوش نصیب ہے وہ دل جن میں عشق رسول کی شمع فروزاں ہے. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے اور اس کی برکات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اگر آپ کو یہ ایمان افروز پیشکش پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسی خوبصورت اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.